हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आईपीआर। तो आईपीआर क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिफर्स टू क्रिएशन ऑफ द माइंड फॉर विच एक्सक्लूसिव राइट्स आर रिकॉग्नाइज्ड इन लॉ। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब ये है कि अगर आपके पास नए आइडिया हैं, नए आइडिया से जो भी आपने बनाया है वो आपका ही रहेगा अगर आपने उसको पेटेंट कराया है। डिटेल से देखते जाएंगे। अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, owners are granted certain exclusive rights to a variety of intangible assets such as musical, literary, and artistic works, discoveries, inventions, words, phrases, symbols and designs। intangible assets वो होते हैं जो सिर्फ एक माइंड में हो सकते हैं और वो एक क्रिएशंस में हो सकते हैं। ये आप उनको टच नहीं कर सकते हैं, वो इनटेंजिबल असेट्स में होते हैं। ये सारे के सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में ऑनर्स को ग्रांट किया जा सकता है। स्टेट वेदर इन लैंड्स, गुड्स और मनी, सच प्रॉपर्टी इज ऑफन रेफर टू एज टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब जिससे आप टच कर सकते हैं, और मटेरियल और फिजिकल प्रॉपर्टीज उनको बोलते हैं। द ऑनरशिप ऑफ and the associated rights to physical property are protected by the law of the land. In contrast, intellectual property rights is an idea, a design, and invention, a manuscript, etc., which are ultimately give rise to a useful product application. Why IPR is very important? The stated objective of most intellectual property law, which the exception of trademarks, is to promote progress. Progress promote करता है. If some intellectual property is desirable because it encourages innovation, they are the reason more is better. The thinking that creators will not have sufficient incentives to invent unless they are legally entitled to capture the full social value of their inventions. This absolute protection of full value view treats intellectual property as another type of real property. ये प्रमोट करने के लिए यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लॉज आए हैं। अब देखते हैं प्रोटेक्शन ऑफ आईपीआर इन इंडिया। तो आईपीआर एक्चुअली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया में देखेंगे तो पेटेंट है, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, प्लांट ब्रीडर्स राइट, यूटिलिटी मॉडल डिजाइन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ट्रेड सीक्रेट्स, ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के टाइप्स हैं, वेराइटीज हैं। बाद में डिटेल से देखते हैं। टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आते हैं पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, ट्रेड सीक्रेट्स, राइट ऑफ पब्लिसिटी। अब एक एक करके इसको देखेंगे डिटेल से। पेटेंट क्या होता है, कॉपीराइट क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है। तो फर्स्ट देखते हैं पेटेंट। ए पेटेंट इज द राइट ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट टू एन इन्वेंटर एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम imitating, manufacturing, using or selling the invention in question of commercial use during specified period. A patent is a personal property which can be licensed or sold by the person, organization just like any other property. यहाँ पे इमिटेटिंग का मतलब है यहाँ पे कि अगर आपने किसी अपने आइडिया को पेटेंट कराया है, पेटेंट का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन कराया है, तो दूसरे उसका कॉपी नहीं कर सकते। ये आपको राइट्स जो अधिकार मिलते हैं पेटेंट के कारण मिलते हैं। अब पेटेंट किसको इसको ग्रांट हो सकता है? एन इन्वेंशन इंक्लूडिंग अ प्रोडक्ट। इन्वेंशन का मतलब न्यू, आपने इन्वेंट किया है जो पहले कभी नहीं था, वो इन्वेंशन के लिए। सेकेंड, एनोटेशन, इंप्रूवमेंट इन एन इन्वेंशन। अब उसी इन्वेंशन में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है, मॉडिफिकेशन हुआ है, वो भी पेटेंट कराया जा सकता है। द प्रोसेस, प्रोसेस है कुछ नया प्रोडक्ट बनाने का, वो भी पेटेंट किया जा सकता है। अ कॉन्सेप्ट, कोई कॉन्सेप्ट है, लॉ है, वो भी पेटेंट कराया जा सकता है। मेन रिक्वायरमेंट है पेटेंट कराने के लिए वो है नॉवेल्टी, इन्वेंटिवनेस,
इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन एंड यूजफुलनेस, ये पेटेंटेबिलिटी में ये सारे चीजें आते हैं। A patent consists of three parts: the grant, specifications and claims. Grant क्या होता है? The grant is filed at the patent office which is not published. It is signed document which is actually the agreement that grants patent right to the inventor. However, the specification and the claims are published as a single document which is made public at the minimum charge from the patent office. The specification part is a narrative in which the subject matter of invention is described, how the invention was carried out. The claim section specifically defines the scope of the invention to be protected by the patent to which the others may not practice. ये तीन प्रोसेस हैं, ग्रांट, स्पेसिफिकेशन एंड क्लेम। ये पेटेंट के जो ऑफिस हैं वहां सारे इसके प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं। पेटेंट ऑफिस इंडिया में न्यू दिल्ली में है। जैसे कि अभी रिसेंटली 2020 में यहाँ पे कोरोना वायरस का जो वैक्सीन बना था, आपको याद होगा, कोविड 19 के जो कोरोना वैक्सीन थे, याद है कौन कौन से? कोवैक्सीन था, कोविशील्ड था। ये सब क्या हुए हैं? पेटेंट हुए हैं और यूएस ने सपोर्ट किया है इंडिया को पेटेंट कराने के लिए। जैसे स्पुतनिक था, स्पुतनिक स्पेसिफिकली ये रशिया का था। यहाँ पे जो वैक्सीन है वो रशिया का स्पुतनिक था। इंडिया का कोविशील्ड को वैक्सीन, तो ये पेटेंट ऑलरेडी हो चुके हैं। अब सेकेंड टाइप है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का, वो है कॉपीराइट। कॉपीराइट बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज में आजकल कॉपीराइट्स का एक अवेयरनेस है। अभी सर्टेन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स properties are not patentable, they are protected by copyright. The copyright protection is the only a form of expression of ideas. Example of such are authorized and edited books, audio and video cassettes, etc. The author, editor, publisher, or both publisher and author, editor have the copyrights. Biotechnological materials subject to the copyright include database of a DNA sequence or any published forms, photo, micrographs, etc. A person holding the copyright has the right to exclude others from reproducing the book in any form. कॉपीराइट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने किसी भी चीज का अभी यूट्यूब में वीडियो आप नए बना रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो कॉपीराइट लग जाता है, आपको भी मालूम है। थर्ड जो टाइप है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का, वो है ट्रेड सीक्रेट्स। ट्रेड सीक्रेट्स का मतलब है यहाँ पे फॉर्मूला। किसी भी चीज को बनाने का जो फॉर्मूला रहता है उसको बोलते हैं ट्रेड सीक्रेट्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, कोविशील्ड जो वैक्सीन है उसका एक फॉर्मूला रहा होगा। कोवैक्सीन जिसको भारत बायोटेक ने इजाद किया है उसका भी एक फॉर्मूला है। हम जानते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक कोको कोला, उसका फॉर्मूला बहुत ही लाजवाब है जिसका कॉपी हर कोई करना चाहता है, लेकिन कोको कोला का जो टेस्ट है उसका कॉपी आज तक किसी ने नहीं कर पाया है। The private property that benefits the owner is called trade secret. It may be of any type from process to the product yield. The most popular example is the Coca-Cola that has kept secret of its formula under this law. कोको कोला के जो फॉर्मूला है उसको सिर्फ वर्ल्ड में दो ही लोग जानते हैं और दोनों एक साथ ट्रेवल नहीं कर सकते। ट्रेडमार्क्स। A trademark is an identification symbol. ट्रेडमार्क क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन सिंबल। जैसे कि मैंने अभी अपना ट्रेडमार्क दे दिया है बायोटेक बॉस, इसको कोई दूसरा कॉपी नहीं कर सकता। विच इज यूज्ड इन द कोर्स ऑफ ट्रेड टू इनेबल द पब्लिक टू डिस्टिंग्विश ऑन ट्रेडर्स गुड्स फॉर फ्रॉम द सिमिलर गुड्स ऑफ द अदर ट्रेडर्स। इस तरह से लोगो दिखते होंगे, आपको देखा होगा सोनी, MTV, माइक्रोसॉफ्ट, इसके लोगो आपने देखा होगा, मर्सिडीज बेंज, कोका कोला, प्लेबॉय, रोल्स रॉयल्स, सबके कुछ ना कुछ आपको लोगो दिखेंगे, रिबॉक, नाइकी, ये सब
ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, ट्रेडमार्क हो चुके हैं, उनको कॉपी नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे दिल्ली के मार्केट में जाएंगे तो वहां पे एडिबास, एलिडास, ये अलग अलग वेराइटीज के मिल जाते हैं। एक्चुअली वो कॉपी कर किया जाता है, जो इलीगल है, ये कानूनी अवैध है। The public make use of this trade's work in order to choose whose goods they will have to buy. इंडिया में देखिए प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन, इंडिया में प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट is necessary in the area of agriculture biotechnology. This may be done with the help of plant breeders right, also called plant variety rights. Plant variety rights are the rights granted to the plant breeder's originator or the owner of the government to exclude others from producing or commercializing the propagating material of that variety for a minimum period of 15 to 20 years. The Food and Agricultural Organization FAO has an international treaty on plant genetic resources for food and agriculture. During 2001, the farmers' rights is in relation to breeding of new varieties was realized. Therefore, following two considerations were taken in the considerations. अब देखिए, इसको कंट्रोल करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको बोलते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोलते हैं वीपो. The WIPO is one of the specialized agencies in United Nations. It has provided the IPR shall include rights relating to the following: literary, artistic, scientific works, performance of artists, phonograms, broadcast, innovation in all fields of human endeavor, scientific discoveries, trade service marks and commercial names, industrial designs, protection against unfair competition, and all other rights resulting from intellectual activity in the area of industrial, scientific, literary, or artistic fields. The IPR is protected by and governed by appropriate national legislation, and national legislation specifically describe the inventions which are the subject matter of protection and those which are excluded from the protection. पेटेंट स्टेटस इंटरनेशनल सिनेरियो, यहाँ पे कुछ कन्वेंशन हुए हैं, जैसे कि पेरिस में, फ्रांस में एक कन्वेंशन हुआ था, वहां पे पेरिस कन्वेंशन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट कन्वेंशन वाज साइंड इन 1833. इट इज कॉल्ड द इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज. The majority of the industrialized countries are the members of the Paris Union and the member accounts 151 member states. Second, Strasbourg Convention, November 1963, a convention was held on unification of certain points of substantive laws on patents for invention. Plant animals have been excluded from the patent protection. The patent laws formulated during their convention need the basic requirement before an invention is to be patented. The invention must be new, inventive, and industrially applicable. Budapest Treaty 1977 and started operation from 1980. At present 45 मेंबर्स हैं, मतलब 45 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं. Purpose is to provide international recognition of microorganisms for the purpose of patent procedure. If any new genus, species, strains of microorganisms is discovered or created, its culture is deposited at international depository authorities in any member state. The strains which can serve the purpose of scientific community or society are accepted. This can be produced if required in future to work in industry or research. The strains which are deposited are allotted on certain member accession date, source of isolation and specific function. पेटेंटिंग ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल्स. बायोलॉजिकल मटेरियल्स में क्या क्या चीज पेटेंट्स हो सकता है? तो बायोलॉजिकल प्रोसेस, द प्रोडक्ट्स, कंपोजिशन, न्यू एप्लीकेशंस, ट्रीटमेंट मेथड्स. ये सब जो है, ये पांचों, ये सारे के सारे इसके अंदर जो आते हैं वो पेटेंट हो सकते हैं. ठीक है, जैसे कि वायरल वेक्टर वैक्सीन है, प्रोटीन वैक्सीन है, इन्हें ये सारे के सारे चीजों जो है क्या हो सकते हैं? पेटेंट किया जा सकता है. इन इंडियन पेटेंट एक्ट 1970
emphasizes that any patentable commodity must possess novelty. Government of India introduced the Patent Amendment Ordinance in January 1999 to meet the part of obligations under trade related aspects of intellectual property rights. The main feature of the amendment were be provide for कौन कौन से हो सकते हैं a mail box facility to enable the filling of the products patents in the areas of ड्रग्स का मतलब यहाँ पे दवाई है फार्मास्यूटिकल्स on or after 1st January 1995 and an opinion for obtaining exclusive market rights in drugs, pharmaceuticals and agrochemicals. ड्रग्स का मीनिंग यहाँ पे हमेशा दवाई से होता है. सम केसेस ऑफ पेटेंटिंग में देखते हैं क्या है. इन 1995 the USA had granted the patent to the Medical Center University of Mississippi for the use of turmeric, हल्दी जिसको बोलते हैं टर्मरिक पाउडर एज ए वुंड हीलिंग एजेंट. काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च न्यू दिल्ली ऑब्जेक्टेड दिस पेटेंट. क्या हुआ जिसको हम हजारों सालों से जो जिस हल्दी को यूज कर रहे हैं इंडिया में उसको 1995 में यूएसए ने पेटेंट करवा लिया कि ये घाव ठीक करता है. तो इंडियन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR ने ऑब्जेक्शन किया कि ये तो हमारे पास हजारों साल से यूज कर रहे हैं, आपने पेटेंट करा लिया, इसका मतलब हम देश में कभी हल्दी यूज नहीं कर सकते क्या. ये ऑब्जेक्शन यहाँ पे लगा था और उन्होंने इंडिया ने इस केस को जीता था. द चेन्नई बेस्ड पेटेंट ऑफिस बिलीव दैट साउथ इंडियन डेलिकेसीज लाइक मेडू वेडिया, रवा उपमा, badam halwa, rice idli, rice pongal and even green peas masala are the novel process. In 1973 patent were granted for the popular preparation of the दस प्रकाश होटल चेन. अब देखिए ये जो जिस डिशेस के बात कर रहे हैं खाने की चीजें हैं इसको इसने ये 10 प्रकाश होटल चेन ने इसने पेटेंट करवा लिया है. The Mumbai Patent Office has granted a process patent to Dilip Santram Dahunkar for the preparation of tomato rasam. देखिए टोमेटो रसम को भी यहाँ पे पेटेंट किया जा रहा है. कस्टर्ड चिली जैम सोड अंडर द पिज्जा टॉपिंग. ये खाने पीने की चीजें जो प्रोसेस से बन रहे हैं उसको भी पेटेंट करा रहे हैं. The same person has been given patent for the improved process of preparation of vitaminized sweet and sour lemon pickle rice and a process for manufacturing banana sauce. ये सब चीजें जो हैं जो नए प्रोसेस से बन रहे हैं इसमें कुछ भी नया टेस्ट ऐड किया गया है उसको भी पेटेंट करा रहे हैं. सो थैंक यू फ्रेंड्स. हो सकता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, वर्थीफुल हो. कमेंट्स में जरूर बताइए. थैंक यू.